नमस्कार रसिक श्रोता बंधु और भगिनी। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य के बारे में अपन बातचीत करेंगे। जो मेरा चैनल मैंने स्पेशली चालू करना चाहा है तहे दिल से कि लेट्स टॉक अबाउट, यानी आओ बातचीत करें। बस बातचीत ही करना चाहती हूँ कि जो मुझे समझ में आया। तो पिछले एपिसोड में मैंने सारा एक जिसको कहते हैं अपन प्राकथन जैसी बात मैंने की थी कि हम क्या किस पे बात करने वाले हैं। आज मैं पहला एपिसोड उसका चालू करना चाहती हूँ कायदे से, जिसमें पहला प्रकरण है जिसका नाम है कर्मयोग शास्त्र, जो तिलक जी के द्वारा बताया गया है। लोकमान्य तिलक एक बहुत जानी मानी हस्ती है जो हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने ये जो ग्रंथ लिखा है यह जेल में लिखा है। और यह जेल में इतनी बड़े ग्रंथ की रचना करना, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं तो उनकी बुद्धि का लोहा चांदी हीरा सोना सब मान गई कि ये मैं समझ में ही नहीं आता कि इतने बड़े इतने सुंदर विवेचनात्मक ग्रंथ को कैसे उन्होंने लिखा होगा। मेरे कल्पना से परे है, इसकी विवेचना करना भी मेरे काबिलियत से परे ही है। पर जैसा मेरे को समझ में आया इस बारे में मैंने बात करना चाहूँगी। इनके कर्मयोग शास्त्र, इन्होंने पहले श्रीमद् गीता भगवत गीता रहस्य को पहला नाम दिया है। कर्मयोग शास्त्र का पहला प्रकरण है और कैसा विषय प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, गीता क्यों पढ़ता है आदमी। जैसे कि अपन पिछली बार भी बात कर चुके कि गीता के बहुत सारे प्रकार हो चुके, और गीता ही नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता है, गीता कई प्रकार की गीता है। गीता यानी क्या? किसी भी विषय शास्त्र पे लिखा हुआ गहन अध्ययन ये गीता कहलाता है। तो सर्वप्रथम जो गीता हुई वो व्याध गीता है, फिर राम गीता है और बहुत सारी गीता है। गीता के पहले की भी गीता है, अष्टावक्र गीता है। गीता के बहुत सारे प्रकार हैं, और अगर मैं काउंट करने बैठूं तो समय कम पड़ेगा, क्योंकि अपने को कम समय में यहाँ ज़्यादा बात करनी है। तो यह गीता श्रीमद् भगवत गीता, जो कि इतना फेमस सारे धर्मशास्त्रों में हुआ, सारे धर्म के लोग इसे मानते हैं, तो ये इतना जाना माना ग्रंथ क्यों है, इतना यह ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है इसमें। इसी रहस्य की बात सम्माननीय लोकमान्य तिलक जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताई है, जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। गीता की बात हुई, जब ये बात उन्होंने चालू की तो बोलते हैं कि अर्जुन ने जब युद्ध खत्म हो गया, सब लोग पांडव बैठे थे, अर्जुन ने ऐसे ही याद में कहा कि कृष्ण जी, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं वो बात जो आपने बहुत सारी बातें मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात जो मैंने बात बताई थी वो बात अब पुनः नहीं हो सकती। इसी से आप समझ में आ सकता है कि गीता का महत्व क्या है। गीता का महत्व एक बार बताने पे, एक बार समझने में, जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, उन्होंने उस श्री कृष्ण ने समझाया कि अब मैं वैसा बता ही नहीं सकता जैसा मैंने तेरे को रण में बताया था, और जो गीता नाम से फेमस है। तो अब सबसे पहले हमें ये बात करना है कि गीता का उद्देश्य क्या है। गीता का उद्देश्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आत्मज्ञान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। हर एक आदमी समझ नहीं पाता कि मैं अपने आप को समझूं कैसे। जितने भी हमारे गुरु हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि आप अपने आप को समझो, आप अपने प्राणों को समझो, आप अपने आप को समझो। पर अपने आप को समझने की प्रक्रिया क्या है, हम कैसे अपने आप को समझेंगे, और अपने आप को समझने से हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, यह हमें गीता सिखाती है। तो गीता का मूल जो चालू हुआ, जैसे हमने कहा कि व्याध गीता हुई, व्याध गीता के कैसे हुई, क्या हुई, इसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अपने पास यह वाला विश्लेषण करने के लिए समय नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत सारी गीताएं जो हुई हैं, उसमें सबसे बड़े इम्पोर्टेंस ये गीता को क्यों है, क्योंकि सारे उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का सार
केवल 18 अध्याय में श्री कृष्ण ने किया है। और ये अगर हम 18 अध्याय कैसे बांटेंगे, तो हमको ये देखना है कि गीता का केवल इसलिए एक बार पढ़ने से हमें समझ में आता है कि हम इतने उपनिषद, इतने पुराण, इतने वेद तो पढ़ नहीं सकते, पर केवल गीता पढ़ने से, गीता के 18 अध्याय पढ़ने से कृष्ण भगवान ने हमें क्या कहा है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, अगर हम उसे बहुत चिंतन से पढ़ें तो। क्योंकि वह एक दर्शन है, और दर्शन कभी भी बहुत ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, दर्शन को बहुत चबा चबा के, बहुत समझ के पढ़ा जाता है। यही लोकमान्य तिलक जी ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात और सबसे काबिले तारीफ बात में तो समझ में नहीं आता कि मेरे पास शब्द ही नहीं है लोकमान्य तिलक जी के गीता रहस्य को मैं किस प्रकार से बखान करूं। पर जैसा कि लोकमान्य तिलक जी ने असली गीता जो मुझे समझाई है, जिसे मुझे समझ में आया कि जैसे गीता 18 अध्याय में है, लोकमान्य तिलक जी ने इसे 15 अध्याय में विवेचना की है, क्योंकि बहुत सारे अध्याय उनको भी लगा ऐसा कि कहीं कृष्ण जो उपदेश देते हैं वो थोड़ा सा रिपीटेटिव है, और वो अपन उस बारे में बाद में बात करेंगे। 15 अध्याय में ये श्रीमद् भगवद गीता रहस्य 15 अध्यायों में संपूर्ण हो जाता है। हाँ, अपन बात करेंगे कि ये जो 1 से 18 अध्याय है, पहला अध्याय सबको मालूम है, विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्जुन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, अर्जुन तैयार ही नहीं था। रणांगण में जब अर्जुन ने अपने नाते रिश्तेदारों को देखा, अपने गुरु सम्माननीय लोगों को देखा, और वो बोले इनके सामने मैं कैसे शस्त्र उठाऊंगा, मैंने ये दीक्षा पाई ही नहीं है, मैंने ये शिक्षा भी पाई नहीं है, और मैं हताश। तो कर्तव्य की भावना जो सिखाई गई है, जो आपके सामने है, कर्म कर तू फल की चिंता न कर, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कर्मण्येवाधिकामस्तु मा फलेषु कदाचन, ये वाला जो श्लोक है, ये हम सब लोग बोलते हैं, ये बड़ा फेमस हो चुका है। पर केवल कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म क्यों करना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से हम ये गीता पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है। और लोकमान्य जी ने इसे बहुत अच्छी तरह से, लोकमान्य जी ने केवल गीता ही नहीं पढ़ी है, उन्होंने गीता की विवेचना विभिन्न थियरीज से की है। एरिस्टोटल से लेके आज के मार्क्स तक, यहाँ तक वो गए हैं, और केवल वेद, उपनिषद, पुराण सब लिए होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जेल में इतने संसाधन कैसे पाए होंगे, और कैसा उनकी मेमोरीज का, फिर भी मैं कहूँगी लोहा, हीरा, चांदी, मोती सब मानती हूँ मैं, कैसे उन्होंने इतना रिकलेक्शन किया होगा और कैसे लिखा होगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 से 18 अध्याय हैं गीता में, तो एक पहला अध्याय जैसे हम जानते हैं कि पहला अध्याय है विषाद में अर्जुन और कृष्ण के संवाद है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में अर्जुन अपना हथियार डाल के बैठते हैं और कृष्ण उसे समझाते हैं। दूसरे अध्याय में समरी है कि उन्हें क्या बताना है। तीसरे से लेके 6वें अध्याय में पूरा कर्म योग शास्त्र है। तीसरे से लेके 6वें अध्याय में कर्म योग शास्त्र है। 7वें से लेके भक्ति योग है। 7वें से लेके 12 अध्याय भक्ति योग शास्त्र है, और 13 से लेके 18 में है ज्ञान योग। तो गीता से हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले हम जब कर्म करेंगे तब हमें भक्ति प्राप्त होगी। बिना कर्म के हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब हम कर्म करेंगे तभी हमें भक्ति की भावना जागेगी। भक्ति यानी अनुरक्ति होगी किसी काम को करने की। भक्ति यानी किसी भी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था, वो भक्ति कहलाती है। जब हम कर्म करेंगे, जब हम कर्म तहे दिल से करेंगे, तब हमें भक्ति अपने मन में उत्पन्न होगी। और इसी प्रकार से जब हमें भक्ति होगी तो सही ज्ञान की प्राप्ति भी हमें तभी होगी। तो कर्म योग शास्त्र, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो गीता अगर देखे जाए तो 1 से 6, 7 से 13 और 7 से 12 और 13 से 18, जिसमें हम कहेंगे कि कर्म योग शास्त्र, फिर भक्ति योग शास्त्र और ज्ञान योग शास्त्र इन्होंने बताया है। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ईश्वर की संरचना जब हुई बहुत पहले से, हम एंशियंट हिस्ट्री वगैरह में नहीं जानते, 4000 साल पहले, 1000 साल पे,
पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा बात बताई है, पर मुझे लगता है कि श्रोतागण भी बहुत हिस्ट्री और इंटरप्रिटेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा उसे इंटरेस्टिंग बना के आपको थोड़े से में बात बताएं। जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ईश्वर को मानते हैं, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी। जो अनीश्वरवादी है वो सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और ईश्वरवादी हैं वो सोचते हैं कि नहीं, जहाँ भी है सब जगह ईश्वर है। पर ईश्वरवादी मानने में भी दो लोग हैं, एक है अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने बताया। शंकराचार्य, इसीलिए हम शंकराचार्य को आज भी मानते हैं कि शंकराचार्य ने बताया मी एंड यू मीन्स गॉड, मी एंड यू आर नॉट डिफरेंट, वॉट एवर जीव और आत्मा। जैसे मेरी आत्मा और तेरी आत्मा, मेरी आत्मा इज माई सोल, माई जीव, तेरी आत्मा पर आत्मा, और दोनों का मिलके परमात्मा। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो तेरी आत्मा, मेरी आत्मा और जो भी किसी में आत्मा है वो परमात्मा से भिन्न है ही नहीं। यह शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, से ये हमें समझाया। और आज हम सारे हिंदू धर्म के जनरली हम शंकराचार्य जी को मानते हैं। दूसरा पक्ष है द्वैतवाद। द्वैतवाद में ये था कि भाई नहीं, गॉड इज डिफरेंट। जैसे कि बहुत सारे धर्म के लोग भी मानते हैं, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगी, कि गॉड इज डिफरेंट, यू कैन नॉट टच गॉड, गॉड इज समथिंग वेरी पावरफुल, यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। बट वो द्वैतवाद है, यानी गॉड इज पावरफुल, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड हैज पावर, बट यू आर अ मीक थिंग, यू आर अ पेट्टी थिंग। मतलब आप कुछ नहीं हो, आप एकदम शुल्ल हो, आपको केवल परमात्मा की भक्ति में जाना है। वो रामानुज वगैरह और फिर बहुत सारे थे। ईश्वर और हम अलग अलग हैं। ईश्वर एक बहुत बड़ा पावर है और हम बहुत क्षुल्लक एक आत्मा है, जाने कितने बार 84,000 कितने योनियों में जन्म लेंगे, ऐसी बात वो लोग मानते थे। पर ये जो हमारा जो अलग अलग भाष्य हुए, भाष्य यानी इंटरप्रिटेशंस, हम जैसे जानते हैं कि गीता में बहुत सारे भाष्य भी हुए। तो गीता क्या है? एक साधन है, और यही हमको लोकमान्य जी बताते हैं। गीता एक साधन है भक्ति को प्राप्त करने का, और भक्ति प्राप्त करने के बाद सही ज्ञान प्राप्त करने का। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना क्या है? कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि गीता का उद्देश्य क्या है, तो आपका इस जीव लेने का, जीव धारण करने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो आप? केवल खाना पीना और आपके जो क्रियाएं हैं वो करने के लिए नहीं आए हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो भी साध्य होगा, और अगर नहीं है तो ढूंढो उसको। और कैसे ढूंढेंगे आप? यही ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप कर्म करेंगे, कर्म करने से आपको भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त होने से ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर ज्ञान प्राप्त होगा तो सही माने में आप पुरुषार्थ की तरफ जाएंगे। तो गीता एक पुरुषार्थ करने का साधन है, हम कहते हैं, और भक्ति प्राप्त करना है ना। तो यह हम नारद पुराण हो गया, जितने भी पुराण हैं, सारे पुराणों का, जिसको अपन कहते हैं सार है गीता, सारे उपनिषदों का सार है गीता। अनेक गीता होने पर भी श्रीमद् भगवद गीता श्रेष्ठता निर्विवाद है। इसका रूप सिद्ध है, और इसको वैदिक काल से भी इसको हमने पूर्ण रूप से माना है कि यही एक ऐसा भाष्य है, यही एक ऐसा साधन है जो हमें अच्छी तरह से परमात्मा को मिला सकता है। इसीलिए सारे धर्म के लोग, कोई भी धर्म, सारे धर्म के लोग इस श्रीमद् भगवद गीता का इसीलिए लोहा मानते हैं। पहला अध्याय जैसे हम जानते हैं विषाद योग है। अर्जुन रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े थे। एक मानव भी जीवन जब लेता है, और जब हमारा जो संग्राम कुरुक्षेत्र जैसा उसे दिखाई पड़ता है, और जहाँ उसे विषाद हो जाता है, वहाँ वह परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा उसे राह दिखाता है। इसी बात को लेकर अगर अपन चलते हैं तो वो विषाद क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें मैं और ईश्वर का संज्ञान ही नहीं हुआ था। जैसे ज्ञान प्राप्ति
होना केवल, और उसका विज्ञान करना। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? ज्ञान होना और उसका विग्रह करके ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, यह विज्ञान है। यह बहुत अच्छी तरह से हमें गीता में समझ में आता है, और जिसे तिलक जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और यह, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है गीता। पर क्यों है ये परमात्मा को साधन करने का? क्योंकि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, जो विषाद से भरे हुए थे, ऐसा ही हर आदमी है, वह इस जीवन जंजाल के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। उसे यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये करूं या क्या करूं, ये मुझे करना चाहिए या वो करना चाहिए। इस बात का जब उसे ज्ञान नहीं रहता, तब वो क्या कहता है, सत्य ढूंढने की कोशिश करता है। तो मेरा सत्य तेरे सत्य से, मीन्स मेरा सत्य मेरे लिए होगा, तेरा सत्य तेरे लिए ही होगा, पर मेरा सत्य तेरे सत्य से अलग होगा। क्योंकि जो मेरे लिए सत्य है वो तेरे लिए शायद सत्य नहीं होगा। यह एक बहुत अच्छी बात बेकन के केसे में ऑफ ट्रुथ में है कि व्हाट इज द ट्रुथ। तो और आस्क द जस्टिंग पायलट एंड ही डिड नॉट वेट फॉर एन आंसर। क्योंकि सत्य जो जज मानता है, जो सर्वोच्च जिसको अपन कहते हैं राजा मानता है, वही सत्य होता है। तो मेरा सत्य तेरे सत्य से हर समय अलग होगा। तो सत्य को, मार्ग को ढूंढने की बात है। जब हम संवाद साधते हैं कि तेरा सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, और हम बिना झगड़ते हुए उन दोनों के सत्य के कहीं ना कहीं तो भी बीच में आके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब कहीं हम गीता को साधने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हम कतई कंफ्यूज नहीं रहते, तो हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कर्म करेंगे, भक्ति होगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बिना किसी क्या करूं कि ना करूं में जाते हुए, या टू बी और नॉट टू बी में जाते हुए, हमें अगर सच्ची राह पे जाना है, कैसे जाना है, यह हमें गीता सिखाती है। यही कर्मयोग शास्त्र का पहला प्रकरण तिलक जी ने बताया है। अगले एपिसोड में अपन कर्म जिज्ञासा की बात करेंगे। धन्यवाद।